हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को भी जरूर दबा देना। एंड इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है मेरे ट्विटर आईडी एंड टेलीग्राम चैनल की, तो आप लोग उसको जाकर के ज्वाइन एंड फॉलो जरूर करिए। अच्छा, बहुत से लोगों को दिक्कत आती होगी कि डिस्क्रिप्शन किसको बोलते हैं। तो कोई भी आप जब वीडियो प्ले करते हो, ओके, तो उस वीडियो में जब आप नीचे यहाँ पे देखो, ये जो पूरा लिखा है ना, उसमें आप नीचे क्लिक करोगे तो ये इसको डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे आपके लिंक है टेलीग्राम चैनल की, ट्विटर आईडी की, एंड आप ज्वाइन एंड फॉलो जरूर करिए। इसको करने से बेनिफिट ये होगा कि मैं लाइव मार्केट में अपडेट्स देता हूँ। जैसे 6 घंटे पहले मैंने आर्चिड प्लाई का यहाँ पे एक चार्ट शेयर किया विथ टेक्निकल एनालिसिस लॉजिक, और इससे आपको बेनिफिट होगा कि आप लाइव मार्केट में पता कर सकोगे कि किस स्टॉक में आपकी अपॉर्चुनिटी आ रही है, आप उसको ताकि बेनिफिट उठा सको। टेलीग्राम चैनल पे भी सेम चीज है एंड ट्विटर पे भी सेम चीज है। तो आप मुझे टेलीग्राम एंड ट्विटर आईडी दोनों पे फॉलो करो, या फिर आप ट्विटर पे स्टॉकिया लिखेंगे तो आ जाएगा। ये हर जगह पे मेरा ये ग्रीन कलर का एस कलर का सिंबल मिलेगा, आप वहां पे चेक कर सकते हो। और अगर आपको मुझसे सीखना है तो आप डेफिनेटली हर महीने मेरी बैचेस चलती रहती हैं, उनकी डिटेल यहाँ पे पूरा दे दिया है पहले आपका यहीं पे वीडियो में। इस वीडियो को देख करके आप जानकारी ले सकते हैं, और नेक्स्ट बैच चालू होने वाली है 5 अगस्त को, आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के पीछे का उद्देश्य यह है कि कभी-कभी हमें एक ही सेक्टर के 2 स्टॉक मिल जाते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं इसको बाई करूं या फिर उसको बाई करूं। ओके, तो एक सिंपल सा लॉजिक ये है डाइवर्सिफिकेशन का कि आप दोनों को हाफ हाफ बाई कर लो, इससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व। ओके, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि जब हमें पता करना हो कि सही में अच्छी कंपनी कौन सी है या फिर टेक्निकल बेसिस पे कौन अच्छी जाएगी, ऊपर और ज्यादा मुझे रिटर्न देगी, तो उन दोनों को जब भी ऐसा कोई कंफ्यूजन आपको आए एक ही सेक्टर की 2 कंपनियों में, तो वहां पे क्या होता है, बड़ी दुविधा हो जाती है। और उस दुविधा को दूर करने के लिए आप क्या-क्या चीजों को देखोगे और फिर आप क्या एक वहां से इंटरप्रिटेशन निकालोगे, इंटरप्रेट करोगे कि भाई ये स्टॉक सही है या फिर ये स्टॉक सही नहीं है। तो इसके ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूं, और अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कुछ नहीं, सेम चीज आर्चिड प्लाई, मैंने आज आर्चिड प्लाई में ब्रेकआउट देखा। ओके, मेरे कुछ क्राइटेरिया है आर्चिड प्लाई के, मतलब ब्रेकआउट के कुछ वो है जो इसमें आ गया, तो मैं यहाँ पे आर्चिड प्लाई नोट कर देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आपका आर्चिड इंडस्ट्रीज ARCHID, ओके, आपका आर्चिड प्लाई एंड इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पे देखिए आपका जैसा कि आपको ट्विटर पे दिख रहा होगा, यहाँ पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ और वॉल्यूम भी काफी अच्छी है। ओके, अब चूंकि टेक्निकल बेसिस पे देखा जाए तो इसमें एंट्री मुझे मिल गई, ओके, टेक्निकली। लेकिन अगर हम इसी की दूसरी कंपनी देखें, सेंचुरी, एक सेंचुरी भी अच्छी है। सेंचुरी प्लाईबोर्ड आपको पता है, सेंचुरी, यहाँ पे सेंचुरी प्लाई। ओके, अब सेंचुरी प्लाई में भी थोड़ी सी बुलिशनेस मुझे दिखाई दे रही है कि ये भी थोड़ा सा बुलिश है। अभी यहाँ पे पॉइंट ये बैठ रहा है कि ये बुलिश हो करके थोड़ा सा रिजेक्शन लिया, फिर उसके बाद ऊपर जा रहा है, ऊपर सस्टेन कर रहा है। अगर ये सस्टेन कर देगा तो ये फिर नया हाई लगाएगा, और जो आर्चिड है वो ऑलरेडी ब्रेकआउट दे दिया है। ओके, तो इन दोनों में कंफ्यूजन कि मुझे कौन सा लेना चाहिए, किसमें मुझे ज्यादा अच्छा रिटर्न मिल सकता है, तो वो ऐसा जब भी आपको मिले तो उसके लिए मैं बना रहा हूँ। ये दोनों एक ही सेक्टर की हैं। ओके, तो हम 2 चीजों पे डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट होगा हमारा टेक्निकल और दूसरा पॉइंट होगा फंडामेंटल। सबसे पहले ये देखते हैं कि फंडामेंटल बेसिस पे कौन सी अच्छी कंपनी है। टेक्निकल में दोनों अपनी जगह खड़ी हैं। आपको लगता होगा कि आर्चिड थोड़ा सा ज्यादा बुलिश है, ठीक है, आर्चिड सही में ज्यादा बुलिश है ऑन टेक्निकल बेसिस। ओके, क्योंकि उसका जो ब्रेकआउट है वो काफी अच्छा है। ओके, उसका जो ब्रेकआउट है ये काफी अच्छा है, और इसने काफी नीट एंड क्लियर ब्रेकआउट यहाँ पे दे दिया, उसके ऊपर क्लोज भी दे दिया, दैट इज कंफर्मेशन। तो यहाँ पे टेक्निकल बेसिस पर अगर हम देखें तो ये अच्छा है, प्लस इसमें कौन से पैटर्न बन रहे हैं कि क्या क्या हमें देखना चाहिए वो सब मैं डिस्कस करूंगा। एक चार्ट को जब भी आप देखोगे तो क्या क्या लॉजिक आपको देखना चाहिए वो सब मैं प्रॉपर आपको बताऊंगा। अब हम चलते हैं, सबसे पहले तो इसके फंडामेंटल देख लेते हैं दोनों कंपनियों के। तो दोनों कंपनियों के जब हम फंडामेंटल देखते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं आर्चिड प्लाई। आर्चिड प्लाई का मैं 5 चीजें देखता हूं। सबसे पहले तो देखो ये कंपनी बड़ी है कि छोटी, तो ये कंपनी जो है एक माइक्रो कैप कंपनी है। ओके, अब माइक्रो कैप कंपनी है, अब यहाँ पे ठीक है, चलो मैं ये सब चीजें नहीं देखता, ROE ROC देखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं देखता हूं कि किसके फंडामेंटल कैसे है, प्लस जो अभी के रिजल्ट्स आ रहे हैं वो कैसे हैं। तो हम सीधे आर्चिड में चलते हैं, और यहाँ पे हम जब आएंगे क्वार्टरली रिजल्ट सबसे पहले चेक करते हैं कि भाई प्रेजेंट टाइम पे कंपनी ने अच्छा काम किया कि नहीं किया। ओके, तो लेटेस्ट में हम देख लेते हैं 21 से, तो 49 करोड़ का सेल्स है, 80 करोड़ का सेल्स हो गया, डबल ऑलमोस्ट आपका, मतलब 30 करोड़ बढ़ गया। फिर यहाँ पे 81 है और यहाँ पे 94 है। तो सेल्स वाइज अगर हम देखें तो सेल्स वाइज ये सही है। ओके, और इसमें अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 5 करोड़ 25 लाख था, 6 करोड़ 11 लाख हो गया। तो यहाँ पे भी ग्रोथ आ रही है। ओके, ग्रोथ उतनी नहीं है, इसका 6 करोड़ का है, समझिए, मतलब इसके कंपेयर में ग्रोथ बड़ी है, क्योंकि कंपनी छोटी है तो कितना बड़ा काम कर सकती है। तो ये एक माइक्रो कैप कंपनी है। अब दूसरा, यहाँ पे अगर हम डेट को देखें तो डेट इनके पास जो है 130
1 करोड़ 35 लाख का डेट है इनका। फिर यहाँ पे जो इनका नेट प्रॉफिट आ रहा है वो 2 से 2.90 आ रहा है, मतलब 2 करोड़ 90 लाख। अब यहाँ पे अगर हम अगला देखें इनका ईयरली वाइज, तो ईयरली में देखते हैं 264 करोड़ की कंपनी है, सेल्स हुई थी, फिर 228 करोड़ की सेल्स हुई, फिर 306 करोड़ की सेल्स हुई। एबिटा इनका जो रहा वो 17, 13, फिर 19, यहाँ पे बीच में घट गया, यहाँ पे 19। ओके, प्लस इनका जो इंटरेस्ट है वो 5 करोड़ का इंटरेस्ट जा रहा है, किसके सामने, जो नेट प्रॉफिट है उनका 8 करोड़ का। तो 8 करोड़ आप पैसा आप कमा रहे हो, उसमें आपका 5 करोड़ का चला जा रहा है, तो ये एक सिस्टम सही नहीं लग रहा है। ओके, खैर हम देखते हैं और आगे। अब हम और अगले फैक्टर देख लेते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस। तो इसके पास जो रिजर्व है वो 72 करोड़ का है, एंड जो उसके पास टोटल डेट है वो 53 प्लस 54 करोड़ का डेट यहाँ पे है। ओके, तो यहाँ पे डेट वाइज में ये कंपनी थोड़ी सी कर्ज के तले दबी हुई लग रही है, और चार्ट पे तो बहुत उठी हुई लग रही है। ओके, फंडामेंटल में कंपनी कर्ज के तले दबी हुई है, और टेक्निकल में देखें तो कंपनी जो है कि उभरी हुई है, जैसे कि वो नया आसमान छूने को तैयार है। अगली कंपनी हम देख लेते हैं, सेंचुरी। सेंचुरी प्लाईवुड, पहली बात तो ये बड़ी कंपनी है, तो छोटे हाथी का और खरगोश का तो मुकाबला हो ही नहीं सकता। ओके, बट फिर भी सेक्टर एक है, दैट्स वाई हम यहाँ पे सोच रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए आपका ये 13,000 करोड़ की कंपनी है, ऑलमोस्ट आपकी बड़ी कंपनी है उससे, उसके कंपैरिजन में। और अगर हम इनके रिजल्ट देखें अपने, तो इनमें क्या हो रहा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 901, फिर यहाँ पे 889, तो ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इसकी सेल्स घटी है। ओके, लेकिन इसका जो ये एबिडा है वो भी घट गया है। ओके, तो यहाँ पे भी वो सेम चीज, मतलब ये आपको यहाँ से ये पता चलेगा कि इस सेक्टर में थोड़ी सी दिक्कत तो थी, क्योंकि जब एक ही कंपनी की दोनों सेक्टर में सेम तरीके के रिजल्ट आए, मतलब दोनों का एबिडा डाउन हो या तो फिर आपका सेल्स डाउन हो, तो ये समझ लो कि उस सेक्टर में थोड़ी सी दिक्कत चल रही है। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं इनका इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट इनका 4 करोड़ का इंटरेस्ट है। ओके, ये इंटरेस्ट दे रहे हैं हर महीने, सॉरी हर क्वार्टर। एंड इसके बाद इनका जो नेट प्रॉफिट है वो 894 करोड़ है, 89 है, 92। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 3 क्वार्टर से टोटल ये फ्लैट ही है, कोई बहुत खास बढ़ा नहीं है। अब ईयरली वाइज देख लेते हैं हम, ईयरली। तो ईयरली अगर सेल्स देखें तो ये अगले साल 21 थी, इस साल 3,000 हो गई, तो सेल्स बढ़ी है। इनका ईयरली, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इनका जो है एबिडा है वो बढ़ रहा है। इसका ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ रहा था कि नहीं बढ़ रहा था, यहाँ पे हम देख लेते हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसका भी एबिडा आपका बढ़ा हुआ है, 13 का 19 हुआ है। और यहाँ पे भी जो एबिडा बढ़ा है आपका, ये भी हुआ है आपका 336 का 531। ओके, तो यहाँ पे भी ग्रोथ है दोनों में। अब दोनों में से ज्यादा ग्रोथ किस में हुई बाय डिफॉल्ट, हम देखते हैं परसेंटेज टर्म में देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, परसेंटेज टर्म में निकालते हैं कि दोनों में ग्रोथ कितनी आई। सो 531 माइनस 336, 195 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 336, यहाँ पे 58% की एबिडा में ग्रोथ दर्ज करी गई हमारे इसमें सेंचुरी में। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कितने परसेंट की ग्रोथ दर्ज की गई, 13 6 19, तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाई 13, यहाँ पे 46% की ग्रोथ दर्ज करेगी। तो ग्रोथ के मामलों में, एबिडा के ग्रोथ के मामले में जो सेंचुरी प्लाईवुड है वो बाजी फिर मार गई। ओके, वैसे तो बाजी मारी रही थी, अब भी बाजी मार गई। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं इनका इंटरेस्ट। तो इनका इंटरेस्ट जो है 13 11 13, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 13 से 11 हो रखा है, तो इंटरेस्ट थोड़ा सा घटा है। और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ईयरली में जो इंटरेस्ट है वो फ्लैट है। ओके, तो उन्होंने घटाया और इनका फ्लैट है, मतलब दोनों मामले में अगर हम देखें तो ये सेंचुरी फिर बाजी मार गई। इसने अपना कर्ज कम किया है और इसने अपने कर्ज को उतना ही रखा। अब और हम नीचे चलते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस देख लेते हैं। तो रिजर्व इसके पास जो है वो 1535 करोड़ का है, और टोटल जो डेट है उसका 426, और इसको मैं समझ लेता हूँ कि 6.5, तो 6.5 करोड़ का इसके पास, सॉरी 650 करोड़ का इसके पास जो है वो टोटल डेट है। तो ये डेट के मामले में भी अच्छी है, क्योंकि इसके पास कैश ज्यादा है और उसके सामने इसके डेट जो है कम है। ओके, तो ये आप समझ लीजिए कि ये अच्छी, बाय द वे ये आपका पूरा डेट नहीं होता, आपको सिर्फ करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी देखना होता है। बट अभी करंट लायबिलिटी नॉन करंट लायबिलिटी को अलग से देखने के लिए हमें जाना पड़ेगा, तो बेटर ये है कि हम यहीं पे देख लेते हैं दोनों को। ओके, इसमें आपका एक्चुअली जो अदर लायबिलिटी आते हैं उसमें आपका शेयर कैपिटल भी आ जाता है, यहाँ पे ध्यान दो, ये 22 भी आपका इसमें एडेड है, तो हम इसको माइनस करके देखेंगे तो हमें सही तरीके से दिखेगा। बट यहाँ पे भी अगर हम देखते हैं तो अच्छा पता चल जाता है, जो लोग थोड़ा टेक्निकल फंडामेंटल के बेसिक्स जानते हैं उनको आइडिया होगा। बट यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो कंपनी है इस मामले में भी बाजी मार गई। ओके, अब हम चलते हैं, देखते हैं कि क्या FII लोगों ने किसी में एंट्री मारी है। ओके, हम यहाँ पे आ जाते हैं FIIs में, देखते हैं। तो FIIs में क्या है, सेंचुरी में पिछले साल FIIs की होल्डिंग थी 6.8%। ओके, और इस साल हो गई बढ़ के, सेंचुरी में आपकी FIIs की होल्डिंग बढ़ रही है। और यहाँ पे हम मार्केट में देख लेते हैं, चलिए नीचे आ जाते हैं। इसमें कोई FII नहीं है, तो अगर हम ये समझे तो सेंचुरी फिर बाजी मार गई। अब फंडामेंटल के
पैमाने से अगर हम देखते हैं तो ये जो सेंचुरी प्लाईबोर्ड है, मतलब बड़ी कंपनी है, वो अच्छी है और वो ज्यादा स्ट्रांग है। किसके कंपेयर में? आर्चिड प्लाई के कंपैरिजन में। तो फंडामेंटल हमने समझ लिया, अब हम चलते हैं प्रॉपर टेक्निकल डिस्कस करते हैं। ओके भाई, फंडामेंटल तो हमने बहुत समझ लिया, अब हम टेक्निकल समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो कंपनी अच्छी है फंडामेंटल बेसिस पे, सेंचुरी, हम सेंचुरी के साथ जाएंगे। लेकिन ये भी तो है भैया, इसको हम इग्नोर तो नहीं कर सकते ना। तो ये भी जो चीज, ये पैटर्न जो इतना अच्छा खासा बन गया है, ये पैटर्न क्या है मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर दूं। ये है असेंडिंग ट्रायंगल। मैं सब उड़ा देता हूं ताकि आपको सही तरीके से दिखा सकूं। इसमें क्या है कि प्राइस जो है आपकी, सबसे पहले तो मंथली में देखो। सबसे पहले जब आप देखोगे तो आप मंथली में देखो कि मंथली पे उसका ट्रेंड क्या है। ओके, तो जो मंथली पे ट्रेंड है वो आपका एक राउंडिंग बॉटम बना करके, क्या बना करके? एक राउंडिंग बॉटम बना करके ऊपर जा रही है। और आप अगर देखते हो तो छोटा मोटा हेड एंड शोल्डर भी आप समझ सकते हो। ओके, हेड एंड शोल्डर समझोगे तो आपको आसान होगा। तो मंथली चार्ट में प्राइस जो है कि राउंडिंग बॉटम बना के जा रही है, और जब भी प्राइस राउंडिंग बॉटम बना के जाती है ना, तो वो अच्छी मूवमेंट देती है। अब यहाँ पे एक छोटा सा मंथली पे सप्लाई जोन था, जिसको इस चार्ट ने प्रॉपर क्रॉस कर दिया। और आप देखिए मंथली जो टाइम फ्रेम का जो जोन था, उसने सप्लाई जोन था, उसने एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार कंटिन्यू 5 महीने रिजेक्शन फेस करवाया। मतलब इस लेवल पे आकर के ये जो आपकी कंपनी थी, कंटिन्यू 5 बार आपका रिजेक्शन फेस कर रही थी, और अब इस बार निकलने का ट्राई कर रही है। अगर ये मंथली पे निकल गई तो ये बुलिश हो जाएगी। ओके, हो सकता है इसमें कप एंड हैंडल का पैटर्न बने आगे चल के। अच्छा देखो, आप लोगों को एक चीज ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा पैटर्न बन सकता है, इतना आपको प्रेडिक्ट करना पड़ेगा। ओके, आप अगर प्रेडिक्ट कर पाओगे तो आपको बहुत आसान होगा। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए सेम वही चीज थी, जैसे आपकी यहाँ पे राउंडिंग बॉटम बना, फिर आपका ये हैंडल बना, और फिर निकली तो निकल गई। तो इसमें एक चीज हो सकती है कि कप एंड हैंडल भी बन सकता है यहाँ पे। ओके, जब आपका पूरा प्रॉपर कप एंड हैंडल बनेगा, उसका ब्रेकआउट आएगा हैंडल का, तो हम और एक नई रैली देखेंगे। बट अभी के हिसाब से देखें तो यहाँ पे सिर्फ ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है। ओके, बनने को तो पैटर्न बन भी सकता है, फेल भी हो सकता है, नहीं भी बनेगा, वो चीज अलग है, बट बनेगा तो हम एक्शन लेंगे उसके हिसाब से। तो यहाँ पे अगर हम मंथली चार्ट पे देखें तो मंथली चार्ट पे थोड़ा सा मुझे बुलिशनेस दिखाई दे रही है, और वॉल्यूम भी ठीक ठाक ही है। मतलब अगर देखें तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई एग्जिट कर रहा है, या फिर या तो वो वीक हैंड एग्जिट कर रहे हैं, मतलब जो छोटे मोटे ट्रेडर हैं, या तो वो बड़ा वाला आदमी थोड़े थोड़े प्रॉफिट बुक कर रहा है। क्लियर? अब हम इसको वीकली पे चल देते हैं, वीकली पे देख लेते हैं। तो वीकली पे अगर हम देखें तो वीकली पे एक हायर हाई हायर लो का पैटर्न बना, और यहाँ पे आपका बहुत बढ़िया तरीके से आपका जब कप एंड हैंडल बना और उसका ब्रेकआउट हुआ, तो वो प्राइस अभी भी साइडवेज होने के बाद ऊपर है। तो यहाँ पे प्राइस भी साइडवेज के बाद ऊपर है, और एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन जोन को ये तोड़ करके प्राइस ऊपर जा रही है। और यहाँ पे वीकली क्लोजिस, वीकली भी क्लोजिंग इसकी ऊपर हो सकती है। अभी तो इस वीक में टाइम है, आज आपका वेडनेसडे ही है, तो नहीं ट्यूसडे है, तो ट्यूसडे के बाद आपका अभी 3 दिन और है। ओके, तो यहाँ पे टाइम है, तो 3 दिन अगर और ये सस्टेन करती है, इसके ऊपर क्लोजिंग देती है, देन हम मानेंगे कि वीकली में भी इसका बुलिश है। क्लियर? तो वीकली में तो यहाँ पे बुलिश हमें दिखाई दे रही है, और इसके ऊपर अगर ये क्लोज हो गई, मतलब इस रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर, तो आपका ये वीकली में भी अच्छा स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग मानी जाएगी। जैसे कि यहाँ पे देखो आपके एक बार हुई थी तो थोड़ा सा साइडवेज होकर के फिर ऊपर चली गई। देखो कभी कभी जिनका फंडामेंटल खराब होता है ना, उनमें ऐसी दिक्कत आती है, वो चलेंगे लेकिन वो थोड़ा सा करेंगे, आपको धक्का देकर के चलेंगे, तो आपको जो धक्का लगे ना उसमें आप निकल जाते हो, तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ फंडामेंटल देखो कंपनी का। अब हम आगे चलते हैं डेली में। तो डेली में अगर हम चले यहाँ पे, तो डेली में मुझे बहुत अच्छा खासा एक कंसोलिडेशन था। आई थिंक वॉलेटिलिटी बोल सकते हैं उसको, इसको कंसोलिडेशन हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि कंसोलिडेशन जो होता है वो छोटी रेंज में होता है, ऐसे ऐसे बड़े में नहीं होता कि लोगों को हार्ट अटैक दे दे। क्लियर? तो यहाँ पे आप समझते हैं। चलिए, फिर भी था तो कंसोलिडेशन, इसका ब्रेकआउट हो रहा है। तो आज जो ब्रेकआउट हो रहा है वो पुरानी अच्छी खासी रेंज का कंसोलिडेशन हो रहा है। अब हम देखते हैं क्या इतनी बड़ी वॉल्यूम कभी बनी थी। तो इतनी बड़ी वॉल्यूम एक यहाँ पे बनी है आपके जनवरी दिसंबर के टाइम पे, उसके बाद जो आपकी बनी है बड़ी वॉल्यूम, उतनी बड़ी वॉल्यूम आई थिंक कहीं नहीं बनी। उसके बाद यहाँ पे बन रही थी आपकी, समझ रहे ना, ये 2018 की बात है, उस टाइम पे बन रही थी। तो अभी हम देखें तो यहाँ पे जो वॉल्यूम बन रही है वो वॉल्यूम काफी बड़ी है। क्लियर? अच्छा, अब मैंने आपको ये भी बताया कि भाई वॉल्यूम बड़ी है तो ठीक है, लेकिन इसका डिलीवरी डेटा भी चेक करो। वॉल्यूम है ठीक है, लेकिन डिलीवरी गई कि नहीं, क्या इसको माल लिया गया कि नहीं, क्या फिर पता चला ऐसे वो इंट्राडे में ट्रेड करके भाग लिए, तो इंट्राडे ट्रेड करने वाला नहीं चलेगा। अब हम इसमें एक जो पैटर्न और देख लेते हैं। तो आपका अगर हायर हाई देखें तो हायर हाई आपका सस्टेन कर रहा है, मतलब एक अच्छा वाला नहीं है, जैसे अच्छा वाला हम लोग जब चार्ट सिखाते हैं तो उसे प्लॉट कर देते हैं, तो ऐसा अच्छा वाला नहीं है, लेकिन फिर भी देखें तो ये सस्टेन कर रहा है। प्लस इसमें आपका एक असेंडिंग ट्राइंगल बन रहा है। क्या बन रहा है? असेंडिंग ट्राइंगल आपका बन रहा है। असेंडिंग ट्राइंगल क्या होता है, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए।
ऐसे ये आपका एक असेंडिंग ट्रायंगल टाइप बन रहा है। ओके, तो ये एक असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट है। अब असेंडिंग ट्रायंगल के ब्रेकआउट में क्या होता है, स्टॉक थोड़ा सा साइडवेज रहता है, उसके बाद लेकिन वो जाता है ऐसे, उसकी जो दिशा होती है ना उसकी दिशा ऐसे रहेगी, उसकी दिशा ऐसे होगी। ओके, तो आप ये प्रिपेयर कर सकते हो। तो टेक्निकल बेसिस पे अगर हम देखें तो ये जो हमारा आर्चिड प्लाई है ये बहुत ही ज्यादा बुलिश है। हमें खाली एक चीज बाकी है, क्योंकि ये एफएनओ में है नहीं तो इसका फंडामेंटल वो ओपन इंटरेस्ट नहीं देख पाएंगे। इसका हम देखते हैं डिलीवरी डेटा। तो डिलीवरी डेटा देखने के लिए हम आपको लेके आएंगे स्टॉकेज में। और बाय द वे आप लोग अगर स्टॉकेज नहीं यूज करते तो ये यूज करिए, इसका मोबाइल एप्लीकेशन में इस्तेमाल करिए और वेब वर्जन में इस्तेमाल करिए। ये बड़ी अच्छी आपका एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे हम आर्चिड प्लाई इंडस्ट्रीज में आ जाते हैं और इसके बाद हम डिलीवरी वाले सेक्शन में आ जाएंगे। सबसे पहले देखते हैं मंथली डिलीवरी। तो मंथली डिलीवरी अगर हम देखें तो अप्रैल में 57% की डिलीवरी थी, फिर 55% की थी, फिर 56% की थी, फिर 51% की थी। अब बोलोगे कि सर जी यहाँ पे डिलीवरी ज्यादा थी, घट रही है। नहीं, एक बार जिसने बाई कर लिया अप्रैल में वो दोबारा तो बाई करेगा नहीं। अब अगर अप्रैल में हम देखें तो अप्रैल में रेंज क्या थी, अप्रैल में रेंज क्या थी, अप्रैल में जो रेंज थी ये आपका अप्रैल का, मैं यहाँ पे एक सीधे लगा देता हूं, ये तो अप्रैल की जो रेंज थी वो रेंज थी ये। अभी अगर किसी का बाई हुआ भी होगा तो हम यहाँ पे 60 प्लस ये नीचे आपका 39, तो 60 प्लस 39 को हम एवरेज कर देते हैं। ये लॉजिक जो है 60 प्लस 39 डिवाइडेड बाई 2, तो टोटल अगर हम उसका नेट कॉस्ट देखेंगे तो उसकी नेट कॉस्ट जो है वो 59 की, सॉरी 49 मतलब 50 की है। मतलब अगर जिस बंदे ने यहाँ पे बाई करा होगा, किसी बड़े आदमी ने अगर यहाँ पे बाई किया है, 57% की डिलीवरी है, तो उसकी अभी भी जो नेट कॉस्ट है वो नेट कॉस्ट आपकी, मैं एवरेज निकाल देता हूँ, एवरेज आपका क्या होगा 59, सॉरी 49 का होगा, मतलब 50 पकड़ लो। अभी क्या चला है 65, तो 15 रुपए का गेन उसको मिल रहा होगा। अच्छा, क्या वो तुरंत बेच के निकल जाएगा? नहीं, उसको वो अगर तुरंत बेचेगा तो वो प्राइस नीचे आ जाएगी, तो उसका जो एक्चुअल रिटर्न आना चाहिए ना वो रिटर्न उसका कम हो जाएगा। वो अभी प्राइस को और चलाएगा, प्राइस को और चलाएगा। ये देखो, ये सब चीजें लॉजिक है और ये सब कॉमन सेंस है, आपको इस्तेमाल करना चाहिए। तो अब अगर हम टेक्निकल बेसिस पे देखें तो ये सही था। अब मंथली के बाद हम आ जाते हैं वीकली डिलीवरी में। देखो मेरा वीडियो काफी लंबा हो जाता है क्योंकि मैं वो 2 मिनट की घूंटी पिलाने वाला काम नहीं करता। क्लियर? तो आप लोग थोड़ा यहाँ पे प्रिपेयर रहो। मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ उसमें आप शांति से बैठा करो, और अगर टाइम ना हो तो उसको वॉच लेटर में डाल दिया करो, बाद में देखा करो, क्योंकि मेरे वीडियो में लर्निंग बहुत ज्यादा होती है। क्लियर? तो अब यहाँ पे आपका वीकली में देखें तो 24 जुलाई से लेकर के 30 जुलाई के बीच जो डिलीवरी अभी तक चल रही है वो 80% की डिलीवरी चल रही है, मतलब डिलीवरी ज्यादा उठ रही है, डिलीवरी ज्यादा उठ रही है। यहाँ पे इन लोअर लेवल्स में बाइंग की गई है। प्लस अब हम डेली में आ जाते हैं, तो डेली में 25 जुलाई आज का डेटा नहीं आएगा, ये 25 जुलाई कल का डेटा आएगा। तो कल का जो डेटा था वो 80% का था। अब हम देखते हैं 57, 56, 67, 49, 80, मतलब कंटिन्यू। अब देखो यहाँ पे ये 25 जुलाई, यहाँ पे 80% की डिलीवरी थी। अब आप सोचोगे कि सर जी 80% की डिलीवरी में वॉल्यूम है ही नहीं, प्लस ये भी है ना, आज फट गया ना। तो यही सब चीजें हैं जो आप सीखोगे धीरे धीरे। क्लियर? ये सब चीजें चेक किया करो। तो यहाँ पे आई थिंक मैंने वॉल्यूम, सिंगल वॉल्यूम कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया उसको आप जाकर के देखो, और अगर नहीं देखा है तो आप मेरे यूट्यूब पे वीडियोस में मतलब लगभग हर वीडियो में मैं डिस्कस करता हूँ, उसको आप देख लेना। तो यहाँ पे आपका देखते हैं, यहाँ पे जो स्टॉक है टेक्निकली काफी बुलिश है। ओके, ये तो आप इसमें हम बाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, वो लॉजिक, या फिर हमें सेंचुरी बाई करना चाहिए या फिर हमें आर्चिड बाई करना चाहिए। तो टेक्निकल बेसिस पे अगर फंडामेंटल में जीत गया था हमारा वो सेंचुरी, फंडामेंटल बेसिस पे जीत गया था सेंचुरी, लेकिन टेक्निकल बेसिस पे जीत रहा है बेचारा हमारा आर्चिड। अब इतना समझ लेते हैं, फिर इसके बाद उसका और टेक्निकल देख लेते हैं, क्योंकि अभी हमने सेंचुरी का टेक्निकल नहीं देखा। ओके, तो चलिए दोनों देख लेते हैं। सेंचुरी का हम यहाँ पे टेक्निकल देख लेते हैं। तो सेंचुरी का अगर हम टेक्निकल देखें तो सबसे पहले हम आ जाते हैं मंथली में। ओके, अब यहाँ पे भी मंथली में काफी अच्छी रैली आ चुकी थी। यहाँ पे मंथली आपका ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद ये ऊपर चली, यहाँ पे आपके इस पुराने वाले जोन में है जहां से वो काफी ज्यादा गिरी थी, या फिर आई थिंक उसका हो सकता है कोई स्प्लिट आया हो। ओके, वो अलग बात है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या हुआ है, ये नीचे ऊपर गई, फिर नीचे आई, और यहाँ पे अब कंसोलिडेट कर रही है। चलो, तो मंथली में जो चीज है ये बुलिश है। अब हम आगे चलते हैं वीकली में, लेकिन उसके जितना बुलिश नहीं है, वो वाली जितनी बुलिश थी उतनी बुलिश नहीं है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक आपके डिस्ट्रीब्यूशन जोन का, ओके, डिस्ट्रीब्यूशन जोन का यहाँ पे नीचे आई थी, अब ये इसको रिजेक्ट करके ऊपर जा रही है। आई थिंक ये ऊपर आ गई है, तो मतलब ये ऊपर ही निकल जाएगी, ऐसा मानना है। ओके, यहाँ पे देखो चीज क्या है, जैसे आपका ये डिस्ट्रीब्यूशन था, ये समझो
ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन था। ओके, तो डिस्ट्रीब्यूशन फेस आपका कहाँ पे था, यहाँ से शुरू हुआ, मतलब ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन फेस था, नीचे चली गई और यहाँ पे अब साइडवेज कर रही है और ये ऊपर आ रही है। तो ऊपर आने में देखो आप, ये ऑलमोस्ट इस रेंज को आधा इसने कवर कर लिया। ये जो कैंडल यहाँ तक बन गई है, तो इसने इस वाली रेंज को आधा कवर कर लिया है। तो हम ऐसा मानेंगे कि अब ये रेजिस्टेंस फेस नहीं करेगी। ओके, यहाँ पे वीकली में हमें समझ में आ रहा है कि वीकली में ये चीज ठीक है। प्लस आपका वीकली में अगर आरएसआई देखे तो आरएसआई आपका 60 के ऊपर नहीं जा रहा है, 56 है, 60 हम कर लेते हैं यहाँ पे आरएसआई। आरएसआई जो है 60 के ऊपर नहीं है वीकली में। ओके, चलो, तो ये थोड़ा सा एक अभी उसमें स्ट्रेंथ आना बाकी है, मतलब जो बुलिशनेस होनी चाहिए वो नहीं है। अगर हम उसमें देखते हैं अपने आर्चिड में वीकली है कि नहीं है वो देख लेते हैं। आपको आई थिंक मैंने दिखाया नहीं, आर्चिड के वीकली में जो आरएसआई है वो 60 के ऊपर निकल चुका है। ओके, तो ये आर्चिड भी बुलिश है उसके हिसाब से। अब हम सेंचुरी पे वापस आ जाते हैं। आरएसआई वहां पे वीकली में बुलिश नहीं है, तो डेली में हम देख लेते हैं डेली पे क्या सिस्टम है। तो डेली पे ये जो सिस्टम बन रहा है आपका, ये स्टॉक नीचे कंसोलिडेट किया, उसके बाद डबल बॉटम बनाया, यहाँ पे देखो डबल बॉटम बनाया, अब ये ऊपर जा रहा है और ये ऊपर आकर के थोड़ा सा यहाँ पे फेस कर रहा है रेजिस्टेंस। अगर ये स्टॉक इसके ऊपर निकल गया, किसके ऊपर, इस वाले रेजिस्टेंस के ऊपर, ओके, तो ये स्टॉक आपका फिर से बुलिश हो जाएगा। अगर इसके ऊपर निकल गया तो ये स्टॉक आपका फिर से बुलिश हो जाएगा, तब वो नया हाई यहाँ पे तैयार करेगा। लेकिन अगर जब तक नहीं निकल रहा है तो ये जो स्टॉक है आपका तब तक थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर फेस कर सकता है। क्लियर? तो टेक्निकल बेसिस पे अगर हम देखते हैं तो सेंचुरी पीछे रह जाता है और आर्चिड आगे निकल जाता है। फंडामेंटल बेसिस पे देखते हैं तो आर्चिड पीछे रह जाता है, सेंचुरी आगे निकल जाता है। अब इन दोनों में करना क्या चाहिए? देखो, आपको प्राइस एक्शन पे भरोसा करना चाहिए। आपको प्राइस एक्शन पे भरोसा करना चाहिए, क्योंकि जो प्राइस बताते हैं ना वही सही है, बाकी की चीजें तो बाद में आती है, पहले प्राइस आता है। ओके, यहाँ पे किसी ने बाई किया है और इसका हम अगर आज का डिलीवरी डेटा देख ले तो nseIndia.com पे जाते हैं, क्योंकि वहां पे नहीं मिलेगा बट एनएससी की साइट पे मिलेगा। आर्चिड प्लाई में आपका जो टोटल डिलीवरेबल क्वांटिटी है वो 34% की डिलीवरी है। तो ये हिसाब से अगर मैं देखूं ना, तो मैं एक्चुअली मैं मानता हूं कि कभी भी जब भी कोई बड़ी वॉल्यूम बने ना, तो मैंने आपको सिंगल वॉल्यूम कॉन्सेप्ट बताया, बड़ी वॉल्यूम में आपका अगर बहुत बड़ी वॉल्यूम है तो उसमें कम से कम 50% से ऊपर डिलीवरी जानी चाहिए। ओके, तो ही अच्छा मानता हूं। अब चूंकि यहाँ पे डिलीवरी उठाई गई थी तो हो सकता है यहाँ पे वो बंदा निकल गया, कोई भरोसा नहीं है। तो हम इसको भी थोड़ा सा इस वाले पैमाने पे, क्योंकि यहाँ पे अभी का अगर हम देखें तो सिर्फ 34% की डिलीवरी है आज की, जो कि मेरे सिंगल वॉल्यूम कॉन्सेप्ट के हिसाब से सही नहीं है। सिंगल वॉल्यूम कॉन्सेप्ट में ये होता है कि आपकी वॉल्यूम अगर हाई है तो उसमें डिलीवरेबल क्वांटिटी आपकी या फिर डिलीवरी परसेंटेज कम से कम 50% के ऊपर होना चाहिए, तो ही हम मानेंगे कि वहां पे डिलीवरी उठी है। ओके, अगर इसका हम ऑन एन एवरेज डिलीवरी देख लेते हैं तो वो कितने परसेंट का है, तो वो आपकी ऑलमोस्ट यहाँ पे देखो उठाई गई थी, ऑर्चिड में ही है, 8 जुलाई को उठाई गई थी अच्छी खासी, मतलब वॉल्यूम ज्यादा थी फिर भी वो कम था, मतलब डिलीवरी फिर भी 36% की उठी है, ठीक ही उठी है। और आपका टोटल वॉल्यूम देखो, यहाँ पे वॉल्यूम बड़ी थी लेकिन डिलीवरी छोटी है। यहाँ पे ये लॉजिक समझो, यहाँ पे 35% की भले डिलीवरी है, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम बहुत बड़ी थी और डिलीवरी फिर उसके कंपेरिजन में, वॉल्यूम के कंपेरिजन में डिलीवरी छोटी है। 8 जुलाई का हम देख लेते हैं कहाँ पे था, ये आपका वही 8 जुलाई, समझ गया ना? देखो ये जो लॉजिक मैं बता रहा हूँ ना, वो लॉजिक क्या है, जो मैं सिंगल वॉल्यूम कॉन्सेप्ट बताता हूँ वो कॉन्सेप्ट क्या है, आप समझो इसको, कि जब भी बड़ी वॉल्यूम बने तो उसमें आप चेक करो कि डिलीवरी का परसेंटेज 50% के ऊपर है कि नहीं। अगर नहीं है तो वो समझो कि आपको ऐसे ये 4-5 दिन लटका देगा, लेकिन फिर भी चलेगा जरूर, क्योंकि यहाँ पे पीछे से भी डिलीवरी उठी है। तो एक देखो, यहाँ पे मैं कभी भी बायस्ड होकर के नहीं बोलूंगा इसको बाई कर लो। ओके, अच्छा, बाय द वे मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि ये जो मैं वीडियो को बना रहा हूं और जो समझा रहा हूं, जो भी दोनों स्टॉक है, ये कोई मेरी टिप नहीं है, ये डिस्क्लेमर है कि आप इसको याद रखो कि ये जो आपका वीडियो बन रहा है ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है। ओके, ये आप इसको इस्तेमाल करो सिर्फ अपनी लर्निंग बढ़ाने के लिए, ना कि ट्रेडिंग की टिप्स के लिए। ओके, और अगर आप इसको बाई करोगे तो इसमें होने वाले लॉस या प्रॉफिट के जिम्मेदार आप होगे, स्टॉक या फिर मैं नहीं। ये मेरा डिस्क्लेमर है। चलिए, तो अगर हम देखते हैं तो टेक्निकल बेसिस पे ये बहुत अच्छा था, लेकिन इस वाले पैरामीटर पे ये थोड़ा सा खरा नहीं उतरा है। और अगर हम उसको देखें सेंचुरी को,
तो सेंचुरी भी वही है, अभी भी उसी रेंज में अटकी हुई है, मतलब इसने ब्रेकआउट दिया था एक बार लेकिन वो फिर से वो डाउन हो गई। तो अब हमारा रिजल्ट क्या निकलना चाहिए, तो अब देखिए दोनों हर पैमाने पे पैरामीटर जो है टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं। ओके, यहाँ पे अगर हम देखें पूरा पूरा तो दोनों अपनी अपनी जगह सही है। सेंचुरी का जो आपका सेंचुरी नहीं आर्चिड की जो आज की डिलीवरी थी वो थोड़ी सी आपकी यहाँ पे डिसअपॉइंट कर गई, अदरवाइज ये बहुत ही अच्छी यहाँ पे स्टॉक था। क्लियर। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि क्या यहाँ पे हमें नहीं लेना चाहिए, ले सकते हो। अब इन सब दुविधा से निकलने का रास्ता क्या है, ऐसी दुविधा से निकलने का रास्ता क्या है मैं आपको वो बताता हूँ। चूंकि दो स्टॉक हमने सेलेक्ट किए, चेक करे, दोनों को देखा, दोनों एक दूसरे टेक्निकल पे ये आर्चिड बाजी मार रहा है और फंडामेंटल पे वो बाजी मार रहा है, तो दोनों बेसिस पे दोनों अपनी अपने गज सही है। हम क्या करें, हम यहाँ पे दोनों बाई करेंगे। क्या करेंगे, अब देखो इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसके पीछे का लॉजिक है कि अगर ये प्लाईवुड का सेक्टर बढ़ रहा है तो दैट मींस कि प्लाईवुड के सेक्टर में कोई ना कोई एंट्री ले रहा है, उसमें कुछ ना कुछ कोई पॉजिटिव आउटकम आने को है। अगर उस इंडस्ट्री में या फिर उस सेक्टर में कोई पॉजिटिव आउटकम आने को है तो उसमें सेक्टर के जो स्टॉक है वो तो भागेंगे ही। ओके, तो इसमें ये दोनों भागेंगे, तो टेक्निकल बेसिस पे ये बुलिश है और उस बेसिस पे वो बुलिश है, लेकिन क्या दोनों में एंट्री कर लेनी चाहिए, तो अभी इस पे हमें एंट्री कर सकते हैं हम यहाँ पे। ओके, अब ये यहाँ पे हम एंट्री कर सकते हैं इसमें, कब, हम इसमें 50% क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं और रेस्ट क्वांटिटी जो आपकी होगी उसमें 50% सेंचुरी में, मतलब कर सकते हैं का मतलब होता है करना चाहिए। ये मैं आपको सिखा रहा हूं, मैं आपको कोई टिप नहीं दे रहा हूं। ओके, करना चाहिए, इस तरीके से आपको ट्रेड करना चाहिए। अब इसमें आप एंट्री कब मारोगे, इसमें आप एंट्री मारोगे इसके ऊपर जब क्लोज होगा, सिंगल डे का डेली क्लोजिंग होगा तब, तो इसके ऊपर आपका जो 612 है 610-12 के ऊपर क्लोज होगा तो आप उसको बाई कर सकते हो, तब इसमें आप 50% क्वांटिटी बाई करना। तो दोनों में आप 50% क्वांटिटी बाई कर सकते हो और दोनों में आपका क्या होगा, पोजीशन आपका हेज होगा इस तरीके से, और आपका एक सही तरीके से रिटर्न निकल के आ जाएगा अगर उस पर्टिकुलर सेक्टर में या फिर उस इंडस्ट्री में कोई न्यूज या फिर कोई पॉजिटिव आउटकम आने वाला होगा तब। अच्छा, दोनों में स्टॉप लॉस कैसे होगा, तो स्टॉप लॉस आपका सीधे सीधे इसका लो इसमें हो जाएगा स्टॉप लॉस, टारगेट आपका हो जाएगा ये वाला। और आर्चिड में देख लेते हैं, आर्चिड में आप अभी जब बाई करोगे तो आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा इसके नीचे का और आपका टारगेट होगा ठीक वही, इसका भी कुछ हाई होगा, देखते हैं। आपका इसमें टारगेट बनेगा ये वाला। ओके, तो जो कि आई थिंक स्टॉप लॉस रिस्क टू रिवॉर्ड इसमें सही नहीं है, एक मिनट देख लेते हैं, रिस्क टू रिवॉर्ड इसमें देख लेते हैं। रिस्क टू रिवॉर्ड इसमें जो सही नहीं लग रहा है, आपका टारगेट पहला वाला तो यही बनेगा, गैप है चूंकि। ओके, और अगर ये निकल गया 74 तो 10 रुपए का आपका टारगेट और स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का है, 55, वही 10, मतलब 1:1 का ट्रेड बन रहा है। ओके, आप अगर इसमें चाहो तो छोटा टाइट स्टॉप लॉस भी ले सकते हो। टाइट स्टॉप लॉस आपका होगा जो ओरिजिन रेंज है 57, तो 58 का स्टॉप लॉस ले लो। इसमें आप क्या करो, 58 का स्टॉप लॉस ले लो जो ओरिजिन रेंज है। ओके, 58 का स्टॉप लॉस ले लो। आई थिंक ये 58 है कि नहीं है, इसको हम यहाँ पे 58 कर देते हैं। ओके, तो 58 का आप स्टॉप लॉस ले लो और टारगेट आपका होगा 75 का इसमें। ओके, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं ये आपका ट्रेड बनेगा दोनों में। आप अगर दोनों करना चाहते हो दोनों, और अगर आप सिंगल जाना चाहते हो, अब कोई ऐसा बंदा है जो चाहता है कि भैया सिंगल मुझे लेना है, तो देखिए मैं टेक्निकल पे ज्यादा काम करता हूँ, फंडामेंटल ठीक है, टेक्निकल बेसिस पे ये स्ट्रॉन्ग है, तो अगर आप सिंगल स्टॉक में लेना चाहते हो तो आप इसमें जाइए। ओके, स्टॉप लॉस होगा तो एग्जिट कर जाना, टारगेट होगा तो भी एग्जिट कर जाना, बाकी मत रखना। लेकिन अगर आपको सिंगल स्टॉक में जाना तो आप इसके साथ जा सकते हो। इसमें भी आपका टारगेट स्टॉप लॉस मैंने दे दिया, उसमें भी आपका दे दिया। जो दोनों लेना चाहते हैं, मतलब दोनों को रिस्क हेज करना चाहते हैं, डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, वो दोनों ले सकते हैं 50-50% क्वांटिटी। तो इस तरीके से आपको पर्टिकुलर अगर कोई डाउट हो तो ऐसे इस तरीके से आपको जज करना चाहिए, दोनों का फंडामेंटल देख लेना चाहिए, फिर दोनों को अपने तराजू पे तौल लेना चाहिए कि कौन सही है कौन बुरी है, फिर देखना चाहिए कि किस में आउटकम आ सकता है। ओके, सो अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड दोस्तों के साथ बोलिए उनको सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू, विशिंग यू ऑल द बेस्ट।